हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है दीपांशु झा चैनल में। आज के वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं 36 से सवाल। 3 पार्ट बना चुके हैं, उनमें 35 तक सवाल हो चुके हैं। अब आज करते हैं 36वां सवाल। P बराबर 450 वाट। देखिए, ये पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन। 450 वाट की एक वैद्युत प्रेस 225 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाई गई है। उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते। P बराबर 450 वाट, V बराबर 225 वोल्ट। हमें क्या बताना है? R। तो एक फॉर्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर बट्टे R, R बराबर V स्क्वायर बट्टे P। इधर करते हैं। R बराबर V का मान कितना है? 225 इंटू 225 बटे P का मान 450 है, 450 रख दिया। अब इसको हम काटेंगे 5 से, 5 चौके 20 और 5 25। 5 से इसको 90 बार काटेंगे, इससे ये 2 बार कट जाएंगे, इससे कट जाएंगे 122, 112, 112.5 ओम। उसके बाद 37वां। एक अश्व शक्ति की मोटर P बराबर 1 HP, 1 HP बराबर 746 वाट, V बराबर 200 वोल्ट की चलाया जा रहा है। प्रवाहित धारा कितनी होगी? P बराबर VI, I बराबर P बट्टे V। 746 बटे 220, 3 7 3 2 1 0। अब इससे 3.39 एम्पियर में कट जाएगी। थोड़ा ऊपर लग गया है, यहीं पर है। चलते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ। एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध एवं उसके प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। P बराबर 100 वाट, V बराबर 220 वोल्ट, जब बल्ब जल रहा है तब उसमें प्रतिरोध R बताना है और प्रवाहित धारा I बतानी है। R के लगाएंगे V स्क्वायर बट्टे P, R बराबर 220 इंटू 220 बट्टे 100, 484 ओम। I के लिए लगाएंगे P बट्टे V, I बराबर 100 बट्टे 220.45 एम्पियर। 39वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन। दो बल्ब पर क्रमशः 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है।
दो बल्ब पर क्रमशः 100 वाट एवं 220 वोल्ट 50 वाट अंकित है। इन दोनों बल्बों में 220 वोल्ट मेंस की श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। गणना द्वारा इन दोनों में उत्पादित ऊष्मा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व कर। 39वां है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें इतना डेटाबेस लिखने की जरूरत नहीं है। P1 बराबर 50 और P2 बराबर 100। और अब एक चीज करेंगे, एक फॉर्मूला होता है H1 बट्टे H2 बराबर P1 बट्टे P2। H1 बट्टे H2 बराबर 50 बट्टे 100 1/2 1:2। 40वें क्वेश्चन है। एक 15 वोल्ट 20 वाट अंकित लैंप को पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए एक 25 वोल्ट दिष्ट धारा स्रोत का प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। हाँ कीजिए। पहले तो आई बतानी है। चलिए डेटाबेस को लेकर सॉल्व करते हैं। 40वां V बराबर 15 वोल्ट, P बराबर 20 वाट और V2 बराबर 25 वोल्ट। तो हमें पहले क्या बतानी है, I बराबर होता है P बट्टे V1, P 20/15 4/3 4/3 या फिर 4/3 ही बने रहने दो एम्पियर। और दूसरा होता है R बराबर V² P। V कितना है, P1 कितना है 15 × 15 बटे P का मान 20 3 4 15 45 बटे 4 11.25 ओम। 4 के अंदर 4 सही है। तीसरा प्रतिरोध का मान बताना है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा है। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसके लिए हमें निकालना है R डैश। तो जब इसमें दिया है ये, जब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो I बराबर V/R प्लस R डैश, ये वाला फॉर्मूला है। I की वैल्यू कितनी है 4/3 प्लस V की वैल्यू V2 आपको दिया था शायद 25 दिया था, 25 ही है, बटे R का मान हमने निकाला है अभी 45/4 ही धर देते हैं प्लस R डैश। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 25 + 4R डैश बराबर 75, 4R डैश बराबर 50, R डैश बराबर सॉरी यहाँ पर 25 नहीं है 45 है। 45 को इधर से घटाएंगे तो कितना बचेगा 30 और 30 में भाग देंगे 4 का तो 7.5 ओम। चलिए चलते हैं 41वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 41वां क्वेश्चन है। 60 वाट 30 वोल्ट के एक बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। चलिए डेटाबेस को लेकर सॉल्व करते हैं।
41वां क्वेश्चन है P बराबर 60 वाट, V बराबर 30 वोल्ट, V1 है ये, V2 बराबर 90 वोल्ट। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें R का मान ज्ञात करना है। वही हमको प्रक्रम अपनाना पड़ेगा। इसमें I का मान ज्ञात करने के लिए P बराबर VI होता है, तो I बराबर P बट्टे V, I बराबर P 60/V1। इससे ये कट गई, 2 एम्पियर हमारी धारा आ गई। फिर हमें निकालना होगा R बराबर होता है V²/P बराबर 30×30/P का मान 60, 2 बार 15 ओम। उसके बाद वही फॉर्मूला है I बराबर, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो तो V/R प्लस R डैश। I का मान 2 एम्पियर, V2 90 है बट्टे 15 प्लस R डैश, 30 प्लस 2 R डैश बराबर 90, 2 R डैश बराबर 60, R डैश बराबर 30 ओम। 42वां है, हमारे पास 60 वाट 6 वोल्ट का एक बल्ब है, परंतु हम इसे 120 वोल्ट की सप्लाई पर जलाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? तो चलिए हम वही प्रोसेस अपनाते हैं। 42वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। P बराबर 30 वाट, कौन सा सवाल नंबर 42 में। V बराबर 6 वोल्ट, V2 बराबर 120 वोल्ट। तो हम इसको पहले निकालेंगे I बराबर होता है V1। I बराबर पहले तो हम लिखेंगे P बराबर VI और I बराबर P/V 30/6, 5 एम्पियर की धारा है, एम्पियर की धारा। उसके बाद I निकाल लिया हमने। उसके बाद वही सेम प्रोसेस है, R निकालेंगे V²/P, V 36 हो जाएगा बट्टे P का मान 30, 6/5 हो जाएगा ओम। उसके बाद वही वाला, अगर श्रेणी क्रम में, इसमें आपको 2 तरह से देखना पड़ेगा, एक तरह श्रेणी क्रम में, तरह समांतर क्रम में। पहले श्रेणी क्रम में देख रहा हूँ। I बराबर V² नहीं, I बराबर V/R प्लस R डैश। I का मान 5 है, 5 बराबर V2 का मान 120 है, R का मान 6/5 प्लस R डैश, 6 प्लस 5 R डैश बराबर 120, 5 R डैश बराबर 114, R डैश बराबर 114/5 बराबर 22.8 ओम। और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो अच्छा उपयुक्त रहेगा। 43वां क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। 220 वोल्ट 500 वाट के 2 बल्ब 110 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में
लगाए जाते हैं। प्रत्येक बल में कितनी शक्ति व्यय होगी। चलिए करते हैं इसको। 43। अब क्या है, V बराबर 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। P बराबर 50 वाट, 500 वाट है सॉरी। V2 बराबर 110 वोल्ट, V1। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है इसमें, सबसे पहले आपको निकालना है I बराबर P बराबर VI होता है, तो I बराबर P बट्टे V हो जाएगा। 500 बट्टे 220, 25 बट्टे 11 एम्पियर। जरूरत के लिए निकाल लेते हैं। R बराबर, वैसे तो लगाना है, R बराबर V² बट्टे P। V कितना है, 220 इंटू 220 बट्टे 500, 484 बट्टे 5। ये एक बल्ब के लिए, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 2 बल्बों के लिए ये प्रतिरोध निकल आएगा। 968 बट्टे 5 दोनों बल्बों के लिए ओम। अब हमें बताना है, इसमें क्या बताना है। अब ये तो हमारा कितने वोल्ट पर निकला, 220। अब 110 की लाइन कर दी जाए तो लिखेंगे यहाँ पर, जब बल्बों द्वारा 110 वोल्ट पर व्यय शक्ति P2 बराबर V1 का स्क्वायर, V1 नहीं होगा सॉरी, V2 होगा, क्योंकि 110 V2 है, बटे R। तो P2 बराबर V2 का मान 110 इंटू 110 इंटू 5 बट्टे 968। ये 10 बार कट जाएगा, ये 88 बार कट जाएगा, 8 बार, ये 10 बार। 100 गुणा 5 बट्टे 8। इससे ये कितनी बार कट जाए, 25 बार, 2 बार। 25 125 बट्टे 2, 62.5 ओम। ये दोनों बल्बों के लिए निकला है। तो एक बल्ब, ये क्या निकाला था, वाट होगा, ओम नहीं सॉरी, वाट। और अब इसका हमको निकालना है एक बल्ब की व्यय शक्ति, बल्ब की व्यय शक्ति बराबर निकालेंगे 62.5 बट्टे 2, 31.25 वाट। चलिए बढ़ते हैं 44वें क्वेश्चन की ओर। 44वां क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब 110 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, बल्ब द्वारा व्यय शक्ति ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी कर ले। 44, V बराबर 220 वोल्ट, P बराबर 100 वाट, V2 बराबर 110 वोल्ट। इसमें सिर्फ वहाँ 500 था, यहाँ पर 100 कर दिया है, और वही चीज बिल्कुल पूछ रहा है द्वारा व्यय शक्ति। तो इसके लिए हम प्रोसेस वही अपनाएंगे थोड़ी। अब शॉर्ट तरीके में आपको बताऊंगा मैं। तो पहले आई नहीं निकालनी है, आर निकालो डायरेक्ट। V² बट्टे P 1 220 इंटू 220
बटे पी का मान 100, ये डायरेक्ट 484 हो गया, 484। यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे P2 बराबर V2 का होल स्क्वायर बटे R। V2 का स्क्वायर 110 इंटू 110 बटे 484। 11 ये कट गए, 4 बार, ये भी 4 बार कट गए, ये 10 बार कट गए। 100 बटे 4 बराबर 25 वाट। 45वां क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। 5 किलोवाट की विद्युत हीटर 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? तो P बराबर 5 किलोवाट, 5 गुणा 10⁻³ वाट। हीटर को 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? T बराबर 15 इंटू 60 बराबर 15 सेकेंड 900 सेकेंड, 900 सेकेंड हो गई। उसके बाद हमको क्या बताना है? PT लेकिन T तो उसके सूत्र में आती नहीं है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P बराबर W बट्टे T। W तो हमें निकालना है। यहाँ पर P का मान दिया है 5 गुणा 10⁻³ W बट्टे 900 इधर गुणा करेंगे 4500 इंटू 10⁻³ इंटू बराबर W। 3 ये इधर पहुँचाएंगे, W बराबर 4.5 इंटू 10⁻⁶ जूल। 46वां है, 46वां पढ़ लेते हैं। 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 220 वोल्ट के DC डिस्ट धारा आपूर्ति पर लगा दिए गए हैं। इनमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। यदि बल्बों के समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब धाराएं कितनी होंगी? पहले तो हमें श्रेणी क्रम में बतानी है, जब समांतर क्रम में जोड़ी जाए तब धाराएं कितनी होंगी? I1 I2। चलिए 46वां करते हैं। 46 पहले तो P1 बराबर 60 वाट, V1 कुछ नहीं है, ये दोनों में इतना ही है तो इसमें V लिख देंगे। P2 बराबर 100 वाट डिस्ट धारा से जोड़ दिया जाता है। I का मान बताना है। सबसे पहले इसमें R1 निकालेंगे। R1 बराबर V1 का स्क्वायर बट्टे P1। V1 का मान 220 इंटू 220 बट्टे P60। 3 11 0 11 दूनी 22 11 24 बट्टे 3। R2 बराबर 220 इंटू 220 बट्टे 100 बराबर 484 ओम। तुल्य प्रतिरोध बराबर 2420 बट्टे 3 प्लस 484। R बराबर 2420 प्लस 4×12 8 24 25 5 हासिल 2 3 चौक 12 14 बटे 3 2 7 8 3 बटे 3
इतना ही रहने दो, 3803 ही। आर तुल्य निकल आई तो आई बराबर फॉर्मूला साधारण बराबर V/R, आई बराबर 220/3872 इंटू 3। इसका गुणा किया तो 0.7 एम्पियर। ये I1 बराबर I2 बराबर 0.17 एम्पियर। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में I1 बराबर P1/V1 बराबर 60/220 बराबर 0.27 एम्पियर। I2 बराबर P2/V2 बराबर 100/220 बराबर 0.45 एम्पियर। 0.45 एम्पियर। देखिए हमने 46 तक कर लिए, 47वें पे चलते हैं। 43वां क्वेश्चन है 25 वाट 220 वोल्ट तथा 200 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब क्रम में जोड़ने पर 220 वोल्ट के मेन से संबंधित हैं। यदि मेंस वोल्टेज बढ़कर 360 वोल्ट हो जाए तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। संकेत भी दिया है और ये दे रहा है 25 वाट का बल्ब फ्यूज हो जाएगा। देखिए इसको हम सिद्ध करना है एक तरह से, ये 47वां क्वेश्चन। चलिए सिद्ध कर। P बराबर 25 वाट, V बराबर 220 वोल्ट, P1 बराबर 200 वाट, V2 बराबर 220 वोल्ट। अब हमको करना ये है, इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, R1 निकालेंगे। R1 बराबर V1 होल स्क्वायर बट्टे 20 इंटू 220 बट्टे P1 25। इससे 5 से ये कट जाएंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 तेजी कट गए, 44 में 136 ओम। P2 बराबर P2 का होल स्क्वायर बट्टे P2 220 इंटू 220 बट्टे 200 242 ओम। तब तुल्य प्रतिरोध 1936 प्लस 242 बराबर 2178 ओम। अब I निकालने, I बराबर V/R होता है 220/2178। 220 नहीं, V2 होगा यहाँ पर 160। ये वाला आपको प्रक्रम I निकल आई है आपकी। अब हमें बताना है 25 वाट के बल्ब में विभव। 25 वाट के बल्ब में विभव, 25 वाट का बल्ब विभव है तो इसका विभव V बराबर IR होता है 360/2178 इंटू R का मान 1936। ये 968/89 बराबर 320 वोल्ट निकलेगा। और
अब हमें निकालना है कौन से के लिए, और कौन सा दिया है हमें 200 वाट की बल्ब का विभव सेम 360/2178 इंटू 242, इससे ये 9 बार कट जाएंगे, 9 से 40 वोल्ट। अब जिसका विभव ज़्यादा है वो जल्दी फूकेगा, तो ये वाला हमारा जो फ्यूज है ये फ्यूज हो जाएगा, तो लिख देंगे अतः 25 वाट का बल्ब फ्यूज हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमने 47 क्वेश्चन पूर्ण किए। नेक्स्ट वीडियो में इसके और ज़्यादा क्वेश्चन पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।